हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉमर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसको बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखो, मान लो बेटा, आज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया अपना स्लीपर्स का, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो अप हो। तो इसके लिए मैं अपना क्या करती हूँ, मेरा एक फ्लूपर्स नाम से मैंने एक ब्रांड बनाई है और मैं चाहती हूँ कि वो ग्रो हो, लोगों तक मेरा मटेरियल पहुँचे। तो मैं कुछ एजेंट बना देती हूँ। एजेंट को मैं कह देती हूँ कि तुम मेरा जो मटेरियल है उसको सेल करो। अब वो जो मटेरियल है मैं इन अपने जो स्लीपर्स हैं इन एजेंटों को दूंगी। ये एजेंट सेल करके उसका पैसा क्या देंगे, प्रॉफिट है वो मुझे देंगे, और मैं उनको क्या दूंगी, कमीशन दूंगी। तो मुझे क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने इनको कितने स्लीपर्स दिए, इतने इन्होंने मेरे को कितने उसके बदले पैसे दिए हैं, कितने मुझे पैसे आए, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना मुझे लॉस हुआ है, कितना एक्सपेंसिव हुआ है। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दो पार्टीज होती हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनर होता है ऑनर। जैसे मैं हूँ चप्पल कंपनी की जो मालिक हूँ, कंसाइनर ऑनर हूँ। और कंसाइनी क्या होते हैं, जो एजेंट होते हैं। ठीक है। कंसाइनर वो होता है जो गुड्स को सेंड करता है, जो गुड्स को भेजता है। और ये कंसाइनी क्या होते हैं, जो गुड्स रिसीव करते हैं फॉर सेल करने के लिए। ठीक है। मान लो मैं हूँ ए ने गुड्स को भेजा बी और सी को कि गुड्स को सेल कर दो। तो ए क्या हो गया, ए हो गया कंसाइनर। क्या हो गया, कंसाइनर, क्योंकि उसने गुड्स को बेचा है। और बी और सी क्या हो गए, कंसाइनी, जो गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस अरेंजमेंट इन विच वन पर्सन सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सेल ऑन हिज बिहाफ। कंसाइनमेंट अकाउंट एक बिजनेस का अरेंजमेंट होता है जिसमें एक पर्सन अपने गुड्स को दूसरे पर्सन को सेंड करता है, भेजता है फॉर सेल ऑन हिज बिहाफ, कि वो अपने ही बिहाफ पे क्या करे, गुड्स को सेल करे, बेच दे। ठीक है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट की कंसाइनमेंट अकाउंट की जरूरत क्या होती है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले तो आपने पढ़ी है कि इसके अंदर दो पार्टीज होती है, एक तो कंसाइनर होता है और एक कौन सा होता है, कंसाइनी होता है। ठीक है। दो पार्टीज होती हैं, है ना, कंसाइनर होता है और कंसाइनी होती है। दूसरा, ट्रांसफर और प्रोसेशन, कि जो उसकी जो ऑनरशिप है उसका ट्रांसफर कैसे होता है। देखो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी, जो गुड्स है वो कंसाइनर से कंसाइनी को भेजी जाती है। कंसाइनर से क्या भेजी जाती है, कंसाइनी को भेजी जाती है। एग्रीमेंट, अब आप जब अपनी गुड्स को भेजोगे कि भाई तू मेरी गुड्स को बेचती हो, जब आप अपनी गुड्स को एजेंट के पास भेजोगे तो कुछ एग्रीमेंट भी तो करोगे, उसको भी तो कुछ चाहिए। जो आपकी गुड्स को बेचेगा उसको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए, कुछ कमीशन चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। प्री एग्रीमेंट बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के को लेकर एक एग्रीमेंट होता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में, चाहे वो एग्रीमेंट बारे में हो, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट क्या, कमीशन किस मिलेगा, ये एग्रीमेंट होता है कि कंसाइनर और के बीच में। ठीक है। ये ऑनरशिप में आए, ऑनरशिप फिर क्या होता है, नेक्स्ट शिप, consign is the owner of until the consignee sell it, the ownership of goods is to a consignee। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसाइनर है वो ऑनर तो गुड्स का वो ही रहेगा, जब तक वो गुड्स है कस्टमर तक बेची नहीं जाती, जो ऑनर रहेगा वो कौन रहेगा, कंसाइनर ही रहेगा। सिर्फ कंसाइनी क्या होता है, कंसाइनी को प्रोसेशन भेजा जाता है कि हाँ भाई तू गुड्स को बेच सकता है, बट जो उसका ऑनर होएगा वो कौन रहेगा, कंसाइनर ही रहेगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। एंड द नेक्स्ट वन इज रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर और पीरियोडिक इंटरवल कंसाइनर सेंड्स प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है बेटा, अब देखो कंसाइनर ने गुड्स को बेचा नहीं भेजा। कंसाइनर जब गुड्स को कंसाइनी को भेजता है तो वो उसमें लिखता है कि कितनी गुड्स को भेज रहा है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सी क्वालिटी है, किस डेट को भेजता है, ये सब परफॉर्मा उसको भेजा जाता है, किसको, कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को। एंड वाइल कंसाइनी सेंड्स अकाउंट सेल डिटेल्स एंड बोथ रिकॉन्सिल देयर अकाउंट। और कंसाइनी क्या भेजता है, सेल डिटेल भेजता है कि कितनी
कितनी उसने करी है, जो भी होते जो भी सेल कर, जैसे मेरी चप्पलों का भेजा है मैं तो कितनी उसने चप्पलें स्लीपर्स हैं वो सेल करी हैं, कितनी बच गई हैं, कितना पैसा आया है, कितना अभी क्रेडिट है, दोनों अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, रिकॉन्साइल करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। सेपरेट अकाउंटिंग का मतलब है कि दो जो अकाउंटिंग है वो अलग अलग, कंसाइनर अपनी बुकिंग करता है और अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करता है। इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग इज डन बाय कंसाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी के बुक में अलग अलग क्या की जाती है बोथ प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, दोनों ही कंसाइनमेंट अकाउंट आते हैं एंड रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज ऑफ गुड थ्रू कंसाइनमेंट अकाउंट ओनली, जो कंसाइनमेंट के बिहाफ पे जो भी गुड्स को बेचा जाता है उन्हें वो जनरल एंट्रीज के माध्यम से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखो हम जब कंसाइनमेंट बनाते हैं तो उसके टर्म्स यूज की जाती हैं, हमें सबसे पहले कंसाइनमेंट आने से पहले हमें इसमें कौन कौन सी टर्म जिनका यूज किया जाता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो बता दिया, प्रोफॉर्मा वो होता है जब भी कंसाइनर गुड्स को कंसाइनता है साथ में एक प्रोफॉर्मा बेचता है, एक चिट्ठा सा इसमें क्या लिखा, कितनी क्वांटिटी है, प्राइस से है, रेट को भेजी जाती है, किसको कंसाइनी को भेजता है, जिसे बोलता है प्रोफॉर्मा, जो कंसाइनी द्वारा कंसाइनी को भेजा जाता है, ओके। फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कर जाते हैं अपने से सामान कंसाइनी तक भेजने के लिए। एक्सपेंसेस होते हैं साइनर है सामान को कंसाइनी तक भेजने के लिए, और इसे गुड्स की जो कोस्ट जो भी हम चप्पल की कोस्ट में कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कंसाइन है, जो के द्वारा किए जाते हैं वो मेंटेन करने के लिए। अब हमने भेज दी गुड्स कंसाइनी को भेज दी, तो गुड्स को कहीं रखेगा ना उसको, तो उसको क्या करना पड़ता है, स्टॉक में रखना पड़ता है, मेके रखना पड़ता है, तो उसे बहुत सारे करने पड़ते हैं। एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, रिक एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, रिक एक्सपेंसेस। अब देखो कमीशन है ना, जब हमारे गुड्स को बेचते हैं तो कुछ देना देंगे, जब भी तो वो हमारी गुड्स को बेचेंगे, किसी लालच में तो भाई कंसाइन गुड्स को सेल करेगा। कमीशन होता है, बोलते हैं इज द रिवार्ड, ये एक रिवार्ड है गिवन बाय कंसाइनी को दिया जाता है कंसाइनर फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स के लिए कंसाइनर द्वारा को दिया जाता है एज पेमेंट एग्रीमेंट में पहले ही लिखा हुआ हो। फिर सेल नेक्स्ट इसकी फीचर स्टेटमेंट क्रेडिट ये कंसाइनर दी है वो बताइए गुड्स तो तुम्हारी गई, एक्सपेंसेस हुए हैं, इतना कमीशन क्या, इतना अभी स्टॉक बचा हुआ है, ये कंसाइनी देता है, किसको देता है, कंसाइन। जब वो एंड में मतलब या तो लोग की फाइनेंशियल ईयर के एंड में मेडिकली कैसे भी कंसाइनर को भेजता है ये सारी डिटेल की, इतने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं गुड्स को सेल करने में, लेफ्ट है इतना भी मटेरियल बचा हुआ है, ये सब कर देता है किसको, कंसाइनर को। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट की कुछ एडवांटेज होती है, एक तो बिजनेस हो जाएगा, जब दूसरे तीसरे गुड्स को बेच तो क्या होगा, बिजनेस आएगा। बिजनेस एक्सपोजर सेम है, बिजनेस एक्सपोजर सबको पता चल जाए, कम हो जाए, कंसाइनर को जारी रखनी, कंसाइन जाता है, इनसे आता है रिवॉर्ड। इसके डिसएडवांटेज होते हैं, क्या प्रॉफिट कम हो जाता है, तो आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट आपको ग्रुप में को देना पड़ रहा है, आपका कंसाइन क्या मना कर सकते है ना, इसको गुड जब आप गुड्स को कंसाइन तक तो रिस्क रहता है, आपका कोई भी बॉटल का भी आप बॉटल तो वो क्या टू रहता है, और हाई होते हैं इन्वेंट, आप उसको भेजोगे, ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, बहुत सारे ऐसे चार्जेस जो करने पड़ते, तो चार्जेस क्या हो जाता है, हाई हो जाते हैं, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कमीशन, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कमीशन। टाइप्स के कमीशन होते हैं सिंपल, ओवरराइडिंग कमीशन। सिंपल कमीशन तो वो होता है जो टोटल सेल पे फिक्स्ड होता है कि भाई मैं आज जितने, मान लो अगर 10 लाख की सेल हुई तो मैं उस पर 10% कमीशन लूंगा, फिक्स है, तो उसे सिंपल कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन है जो एक्स्ट्रा सेल, मतलब मैंने कहा था कि मैं 50 पीस सेल करूंगा, मैंने कितने पीस सेल कर दिए, 60 पीस सेल कर दिए, जो 10 मैंने एक्स्ट्रा है उस पर जो मुझे कमीशन मिलता है उसे ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं। कौन सा कमीशन कहते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन। और जो डी कमीशन होता है बेटा, ऐसे कमीशन होता है, मान लो कंसाइनर ने गुड्स को भेजा कंसाइनी को, ठीक है, गुड्स को भेजने के बाद जो कस्टमर था उसे देने से, मान लो मैंने 5,000 रुपए का मेरे को मैंने समझा, और जो कस्टमर कह रहा है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए का है, उस 5 रुपए को कंज्यूमर होता तो उसको मिल जाते हैं, तो क्या उसको 5 जो उसने सोचा था डेट्स हो गए कंसाइनी द्वारा, उसको में वो उसको इंसेंटिव रूप में कुछ देता है, डी क्रेडिट कहते हैं, कौन कहते हैं, डी कमीशन है। ओके, के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी प्लीज लाइक